नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे जो पारंपरिक त्योहार हैं हिंदुओं के, उनकी कहीं कहीं कुछ आलोचना भी करते हैं करने वाले। हम खैर जो आलोचना करते हैं उनसे बड़ी बात हम नहीं कहते हैं, उनसे हम कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन हम हिंदुओं को, हम आप सबको, आप सबके लिए एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि आप अपनी परंपराओं को, अपनी विरासत को जानिए कि एक्चुअल में, वास्तव में वो क्या है। अभी हम आपको कुछ चीज़ें नहीं बताएंगे, आपको हम एक चीज़ बताएंगे। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा बहुत ही पावन पर्व है और इसमें गुरु की बड़ी महत्ता बताई जाती है। और पादुका पूजन, इसमें जो खड़ाऊ वगैरह होते हैं, इसको खड़ाऊ हम लोग बोलते हैं, जिसको आजकल की भाषा में मैगज़ीनों में या पत्रिकाओं में जूता लिख दिया जाता है। जूता और खड़ाऊ में अंतर होता है। ये जो लिखने वाले हैं इनको समझ में आना चाहिए कि जूता और खड़ाऊ में अंतर होता है। और गुरु की महत्ता, जो वास्तविक गुरु हैं, उनकी महत्ता अपने आप में बड़ी बात होती है। ये नहीं है कि वो जूता पहनते हैं तो उनके जूता को लेकर के कोई गुरु पूर्णिमा में मेरे ख्याल से तो आज तक हमने नहीं देखा कि जूता लेकर के किसी ने पूजा किया हो। जूता को खड़ाऊ रखने का विधान है और खड़ाऊ को रखा जाता है, उसको पूजा भी किया जाता है। अब ज़बरदस्ती भी नहीं है, जिसकी श्रद्धा है वो करे, ना श्रद्धा रहे तो ना भी करे। लेकिन इसे महिमा मंडित किस प्रकार किया जाता है? महिमा मंडित नहीं इसको कहना चाहिए, इसको माने इसकी माने बहुत ख़राब ढंग से इसको बोला जाता है। अब आप इतना समझ लीजिए कि यदि खड़ाऊ को जूता भी बोल दिया जाता है तो वो समझ लो कि कितनी तुच्छ बात है। तुच्छता, महिमा मंडित की जगह तुच्छता आप समझ लीजिए। तो ये अपनी परंपराएं हैं, इनमें आप नवीनीकरण आप ले आइए। इसमें क्या और नया हो सकता है वो आप लाइए। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें किसी को भी कहने का अधिकार कम से कम नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म एक उदार धर्म है। आप कुछ भी कहिए, कह सकते हैं। आप खड़ाऊ को आप जूता कह सकते हैं, जबकि खड़ाऊ और जूता में बहुत फ़र्क होता है, ये आप समझ लीजिए। जूता कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं, लेकिन खड़ाऊ सिर्फ लकड़ी की बनती है। तो और बहुत सारी चीज़ें, अब हम क्या क्या कहें, बहुत है। तो जो विरासत है, जो परंपराएं हैं, उनका अपमान ना होने दीजिए, उनका अपमान ना होने पाए, ऐसी चीज़ें आप इनसे बच के रहें। हीनता हीनता से आप बचें। कोई भी व्यक्ति हीनता से, हीनता की पराकाष्ठा पे आपको पहुंचा देगा। और देखिए, भारतीय संस्कृति में गौ पूजा की विशेषता है, महत्ता है। उसका भी मजाक उड़ाया जाता है, हंसी उड़ाया जाता है, हंसी उड़ाते हैं लोग गौ पूजा। तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि गौ पूजा है। और क्या है? पुरोहितवाद, कर्मकांड, है ना, परलोकवाद,
हिंदू धर्म इस प्रकार के गरुड़ पुराण माने यज्ञोपवीत हवन, यज्ञ हवन, इन सब चीज़ों का क्या हुआ, क्या क्या इन सब चीज़ों का बाकायदे खराब माने इनके इन पे आप क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों पे आपको बताया जाता है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। हवन आप करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है आपको, यज्ञ से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हमारे देश में जो विधर्मी जो लोग हैं या जो हमारे धर्म से संबंधित नहीं हैं, वो लोग अलग अलग ढंग से अलग अलग किताबें, बुक, इस प्रकार की चीज़ें छापते हैं या बताते हैं लोगों में। हम छापने का भी दावा नहीं करते, लोगों तक बताते हैं, पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप सावधान रहें और इस प्रकार की चीज़ें आप जो गुरु पूर्णिमा, जैसे गुरु पूर्णिमा है, नवरात्रि है, और दोनों नवरात्रि है, गुरु पूर्णिमा है, फिर गीता जयंती है, और इस प्रकार के हमारा हमारा त्यौहार, हमारे हिंदुओं में ये सबसे बड़ी चीज़ है। भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति तो वास्तव में देखा जाए तो त्योहारों का ही देश है। भारत तो त्योहारों का देश है। तो यहाँ नाना प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार की अपनी विशेषता है। किसी में गुरु पूर्णिमा है तो यदि गुरु के चरण हैं, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय कल्चर में कि अपने से श्रेष्ठ बुजुर्ग ब्राह्मण हैं या किसी भी क्षेत्र में ऊंचे हैं, किसी भी प्रकार से हैं, तो उनका पैर, यहाँ पर भारतीय संस्कृति है भाई, इसमें अपने पिता के पैर छूता है, अपने माँ के पैर छूते हैं लोग, और अपने से जो गुरुजन हैं उनके भी पैर छुआ जाता है, स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें तो हम देखते हैं, इसमें तो किसी प्रकार का कोई वितंडावाद, किसी प्रकार का कोई वो है, किसी प्रकार का मतभेद तो कोई है ना। अच्छा, इसमें मजबूरी थोड़ी है कि आप छूइए, स्पर्श करिए, नहीं, आपकी इच्छा है तो आप स्पर्श करिए, नहीं इच्छा है आप मत करिए। बड़े भाई का है, स्पर्श आपको करना है आप करिए, नहीं करना है मत करिए। इसमें आपको कोई गले थोड़ी लगाता है, आपको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करता है कि नहीं आप करिए। तो हम वीडियो को यहीं से एंड करेंगे और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन का घंटा दबाइए, तो जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन हमारा पहुंचता रहेगा और हम आपको नए प्रकार की वीडियो आपको देते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिश्व शांति। ओम ओम ओम।